बहुत अदब से एक गुजारिश, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुजारिश पर आप हजरात लब्बैक कहेंगे। जो हजरात कुर्सी लेकर पीछे हैं, जरा कुर्सी के साथ आगे आ गए, कुर्सी लेकर आगे आ गए। अब कोई और नहीं आने वाले हैं, जिनको आना था वो आ गए। थोड़ी सी कुर्सी आगे कर लें और आप लोग आगे आ गए। आप लोग जो बैठे हुए हैं वो सामने आ जाए, थोड़ी सी कुर्सी करीब आ जाए, थोड़ी सी कुर्सी करीब आ जाए, माशाअल्लाह। और हमारे जो नौजवान जो हैं मदरसे के बरामदे में हैं, अगर आप इधर आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। आप लोग इधर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाए, जरा सा मजमे को मुरत्तब कर लें। अकाबिरीन यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह। अहलुल्लाह तशरीफ रखते हैं, साहिब निस्बत बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह। थोड़ा सा मुरत्तब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर इजलास हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, आज के इस अज़ीम शान इजलास में तशरीफ लाए हुए शहर बेंगलौर से बहुत ही अजीम खतीब जामे इल्म व इरफान हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब रशादी कासमी मद्दज़िल्लहुल आली और हमारे यूपी के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए आरिफ बिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब हफिज़हुल्लाह ज़ादल्लाहु अज़्ज़म व शरफ़ा, और जयपुर से हमारे एक और मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं। मैं अपने उन तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। हमारे झारखंड की सरजमीन पर उन मेहमानों की आमद हम सब के लिए बाइसे खैर है। स्टेज पे मुअक्कर उलमा तशरीफ रखते हैं। मुझसे पहले हमारे सूबे झारखंड के दो अजीम शख्सियत, कायदे मिल्लत खादिम कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी और बहुत ही बाकमाल आलिम दीन काजी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह अल कासमी, काजी शरीयत इमारत शरिया हजारी बाग, मोहतमीम जामिया इमाम अबू हनीफा हजारी बिलावल हजारी बाग, इन दो अकाबिर उलमाए किराम का खिताब आपने समाअत फरमाया। चूंकि वक्त बहुत कम है और बहुत मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अभी
जनाबे दिल खैराबादी मेरे बयान के बाद आपके सामने होंगे। तर्जमान झारखंड जनाब मुमताज आतिफ साहब उर्दू और चुर्दू दोनों जुबान में उन्होंने कलाम पेश किया और मेरे ख्याल से दिल साहब उर्दू में लोग कम समझे, चुर्दू में लोग ज्यादा समझे। चूंकि इनाम का जो सिलसिला था उर्दू में कम था और चुर्दू में ज्यादा था। जी माशाअल्लाह, वो तर्जमान झारखंड है और वो कलाम जो उन्होंने अभी चुर्दू में पढ़ा, तकरीबन एक हफ्ते में 3 लाख लोगों ने उस कलाम को सुना। अभी इससे पहले ये बिहार में कहीं पढ़े थे, नवादा जिला में, और उस कलाम को इस कदर शेयर किया गया, इतना पढ़ा गया। इससे इस बात की अहमियत समझ में आती है कि हमारे यहाँ जो जुबान बोली जाती है खोरठा जुबान, उस जुबान में भी पहले हमारे हाफिज नईम साहब हरिहरपुरी पढ़ते थे और उसके बाद उनके जानशीन तैयार हो गए मुमताज आतिफ साहब। इसलिए मैं इनसे कहा करता हूं कि आप उर्दू में ध्यान कम दीजिए, उर्दू ही में ध्यान। माशाअल्लाह, जलसा बहुत उम्दा चल रहा है और आज के जलसे के रूहे रवा हजरत अलहाज मुफ्ती अलाउद्दीन साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली मोहतमीम मदरसा इशाअतुल कुरान व सुन्नह की ये मेहनत है। आपके सामने ये हुफ्फाज है, जरा मुरत्तब होकर आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि जो भी बात कहनी है वो आप ही से, आपके ही सामने बात होगी। आप ही आज के प्रोग्राम के दूल्हा हैं, जरा मुरत्तब होकर बैठ जाइए। कितने हुफ्फाज हैं? कितने हुफ्फाज हैं जी? 29 है। 29 हुफ्फाज़ किराम हैं जिनके सरों के ऊपर इस वक्त दस्तारे हिफ्ज़ बांधी गई है। माशाअल्लाह, कुरान करीम, जरा तवज्जो कीजिएगा, बात मुख्तसर होगी। उलमा स्टेज पर हैं, हमारे सरपरस्त हैं और ये सब उलमा हमारे इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं। जरा तवज्जो से सुने। कुरान ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कुरान ये किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़ुबूर, इंजील, ये किताबुल्लाह थी, कलामुल्लाह नहीं। ये अल्लाह की किताब जरूर थी, लेकिन ये कलामुल्लाह नहीं। और कुरान करीम ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। तौरात, ज़ुबूर, इंजील किताब के शक्ल में नाजिल हुई, किताब के शक्ल में मुरत्तब इसका नुज़ूल हुआ। कुरान करीम किताब के शक्ल में नहीं, कभी एक आयत, कभी एक सूरत, कभी 2 आयत, कभी कहीं से कभी कहीं से। कुरान करीम मुख्तलिफ तरीके पर आयत दर आयत नाजिल हुई, लेकिन किताबुल्लाह और कलामुल्लाह, आसमानी दीगर किताबें तौरात, ज़ुबूर और इंजील किताब के शक्ल में आई, बाद में वो बिखर गई। और ये कलामुल्लाह कुरान करीम ये बिखर करके आई, लेकिन इस तरह से ये जुड़ गया कि क़यामत आ सकती है, लेकिन कोई इसे अब अपनी जगह से हटा नहीं सकता। अल्लामा सफीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह जिस जलसे में बैठे हो उस जलसे की कामयाबी की जमानत होती है। उलमा स्टेज पर हैं, हमारे कारी मुश्ताक साहब हैं, कारी ताहिर साहब हैं और नकीब जलसा हजरत मुफ्ती सुल्तान साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लामा उकाड़वी मुनाजिर इस्लाम अल्लामा उकाड़वी रहिमहुल्लाह ने ये बयान किया कि यूरोप में एक वेलफेयर सोसाइटी वालों ने
एक प्रोग्राम किया, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। मकसद ये था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में आपस में जो झगड़े हैं, आपस में मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो इंतिशार है, इसको खत्म किया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा और पेशवा को एक स्टेज पर जमा किया जाए। चुनांचे उन्होंने एक यहूदी पेशवा को बुलाया, एक ईसाई पेशवा को बुलाया और एक मुसलमान पेशवा व रहबर को बुलाया। एक स्टेज सजाया गया और इन तीनों को बुलाया गया। आप ये पूछ सकते हैं कि दुनिया में मज़ाहिब तो और भी हैं, इन्हीं तीनों को क्यों बुलाया गया? दुनिया में मज़ाहिब तो और भी हैं, इन्हीं तीन को क्यों बुलाया गया? इन्हीं तीनों को इसलिए बुलाया गया कि इनका ये दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है। मजहब वो होता है जो आफाकी हो। इनका ये दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है, इसलिए इनके दावे के मुताबिक जो है इन्हीं तीनों को बुलाया गया और दीगर मज़ाहिब के लोगों को नहीं बुलाया। ये तीन पेशवा एक स्टेज पर बैठ गए और दो हकम तय हो गए, दो जज तय हो गए और उन्होंने इनसे सवाल किया, ये बताइए आपका मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? आपका मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? आपका मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? इसलिए कि मजहब वो होता है, मजहब किसी न किसी पैगंबर से मंसूब होता है। आप ये बताएं कि आपका मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? यहूदी ने बताया मेरा मजहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। ईसाई ने कहा मेरा मजहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। और मुसलमान ने कहा कि मेरा मजहब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब है। दूसरा सवाल जज ने फौरन किया, ठीक है अब ये बताइए, ये बात तो समझ में आ गई कि आपका मजहब हजरत मूसा के तरफ मंसूब, आपका मजहब हजरत ईसा के तरफ मंसूब, आपका मजहब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब है। ये बताइए अभी किस पैगंबर का दौर है? ये बताइए अभी किस पैगंबर का दौर है? यहूदी कहने लगा मेरे पैगंबर का दौर है। ईसाई कहने लगा नहीं नहीं हमारा मेरे पैगंबर का दौर है। मुसलमान कहने लगा मेरा दौर है, मेरे पैगंबर का दौर है। जज ने कहा कि ऐसे जुबानी खर्च से बात नहीं बनेगी, जुबानी खर्च से बात नहीं बनेगी। दलील के साथ ये साबित करना पड़ेगा कि किसका दौर है। दलील के साथ पैगंबर दुनिया में आते हैं, उनके साथ मौजज़ा भी आता है। पैगंबर दुनिया से रुखसत हुआ, अगर मौजज़ा भी रुखसत हो गया तो फिर उस पैगंबर का दौर नहीं रहता। अगर पैगंबर दुनिया से रुखसत हुआ और मौजज़ा बाकी है तो उसका दौर होता है। आप दलील के साथ ये साबित करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पैगंबर का दौर है तो फिर ये बताएं कि आपके पैगंबर के ऊपर जो मौजज़ा नाज़िल हुआ था क्या वो मौजज़ा मौजूद है? पैगंबर के रुखसत होने के बाद वो मौजज़ा मौजूद है या मौजूद नहीं है? दलील के साथ साबित करें। यहूदी को भी खामोश, यहूदी भी खामोश, ईसाई भी खामोश, दोनों को सांप ने सूंघ लिया। यहूदी भी कुछ बोलने की जुर्रत में नहीं, ईसाई भी कुछ बोलने की सलाहियत में नहीं। मुसलमान खड़ा हुआ, हाथ में अल्लाह का कलाम कुरान करीम लेकर के मुसलमान खड़ा हुआ और कहने लगा कि देखो ये मेरे पैगंबर का मौजज़ा है, कुरान करीम मेरे पैगंबर का मौजज़ा है। ये कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है। ये कल भी असर रखता था, ये आज भी असर रखता है। ये कल भी तासीर रखता था, ये आज भी तासीर रखता है। ये कल भी किताबे हिदायत थी, ये आज भी किताबे हिदायत है। कल भी इसके पढ़ने वाले लाखों थे, आज भी इसके पढ़ने वाले लाखों हैं। कल
भी ये दिलों को बदल रहा था, आज भी ये दिलों को बदलता है। कल भी इससे अकीदे संवरते थे, आज भी इससे अकीदे संवरते हैं। कल भी इसके हाफिज़े कुरान लाखों में थे, आज भी इसके हाफिज़े कुरान लाखों में हैं। कल भी इसको याद करने वाले थे, कल भी इसके पढ़ने वाले थे, कल भी इसके आलिम थे, कल भी इसके मुतरज्जिम थे, आज भी इसके आलिम हैं, आज भी इसके मुतरज्जिम हैं। कल भी इसके मुफस्सिर थे, आज भी इसके मुफस्सिर हैं। कल भी इस किताब की हिफाजत हो रही थी और आज भी इस किताब की हिफाजत हो रही है और सुबह क़यामत तक के इसी तरीके से इस किताब की हिफाजत होती रहेगी। ये कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है और सुबह क़यामत तक ये मौजूदा बाकी है। कुरान करीम ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कुरान से पूछिए, कुरान खुद अपना तारुफ कराता है। हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। हुदल लिन्नास स्टेज उलमा का है और ये हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं। जब उलमा की तवज्जो होती है और अकाबिर उलमाए किराम इस्लाह के लिए बैठे हुए होते हैं तो कुछ कहने की हिम्मत होती है। उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं आगे जो बात कहना चाहता हूँ जरा आपकी तवज्जो हो जाए। हुदल लिन्नास, कुरान इंसानों के लिए हिदायत है। इंसान के लिए कुरान हिदायत है। इंसान किसे कहते हैं, जरा तवज्जो कीजिए। इंसान किसे कहते हैं? इंसान जिस्म और रूह के मजमूए का नाम। इंसान जिस्म और रूह के मजमूए का नाम। रूह का ताल्लुक आसमान से है और जिस्म का ताल्लुक जमीन से। रूह का ताल्लुक आसमान से है और जिस्म का ताल्लुक जमीन से है। जिस्म जो है अल्लाह पाक ने जिस्म बनाया जमीन से, मिट्टी से, अरबए अनासिर, पानी, हवा, आग और मिट्टी, इन चार चीजों से जिस्म वजूद में आया। पानी, हवा, आग, मिट्टी, इन चार चीजों से अल्लाह ने जिस्म को बनाया। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है और रूह का ताल्लुक आसमान से है। इन दोनों के मजमूए का नाम इंसान है। चूंकि जिस्म का ताल्लुक जमीन से, इसलिए अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा जमीन में तैयार की। जिस्म का ताल्लुक जमीन से तो इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने जमीन से तैयार किया। और रूह का ताल्लुक आसमान से, अल्लाह ने रूह की ग़िज़ा आसमान से, अल्लाह ने रूह की ग़िज़ा आसमान से उतारा। और देखिए उस मुसव्विर के क्या कहने, उस मुसव्विर के क्या कहने। आज तस्वीर बनाने वाला दुनिया में तस्वीर बनाता है तो वो कहता है कि तस्वीर को आग, पानी, हवा और मिट्टी से दूर रखना। अगर तस्वीर पानी में लगेगा तो धुंधला हो जाएगा। तस्वीर को हवा से दूर रखना। अगर हवा में तस्वीर जाएगी तो उसका अक्स मिट जाएगा। अगर आग में तस्वीर लगेगी तो वो जल जाएगी। अगर मिट्टी में लगेगी तो दीमक खा लेगी। दुनिया में तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाता है, वो कहता है रोशनी की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। दुनिया में तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाता है, वो सामने एक तस्वीर रखता है और उस तस्वीर से वो तस्वीर लेता है। उस मुसव्विर को देखिए, वो मुसव्विर जब तस्वीर बनाने में आता है तो लाइट के अंदर तस्वीर नहीं बनाता, रोशनी के अंदर तस्वीर नहीं बनाता। वो अंधेरे में नहीं बल्कि अंधेरों में बनाता है। माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, रहम का अंधेरा, वो तस्वीर
तस्वीर को देख करके तस्वीर नहीं बनाता। उस मुसव्विर के क्या कहने जिन्होंने तस्वीर बनाई, इंसानों को बनाया, इंसान के चेहरे को बनाया। हजरत आदम से लेकर के सुबह क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, किसी एक का चेहरा दूसरे के चेहरे से मिलना तो दूर की बात है। आज आप सरकारी ऑफिस में जाएं, आप रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं, आप पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाएं, आपसे कहा जाता है कि दस्तखत से काम नहीं चलेगा, उंगली का पोरवे का निशान लगाओ, अंगूठे का निशान लगाओ। बल्कि अब तो हाजिरी में भी दस्तखत से काम नहीं चलता। टीचर को पूछ लीजिए, दस्तखत से नहीं, बायोमेट्रिक हाजिरी देनी पड़ेगी, अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो मुसव्विर, उस मुसव्विर ने सुबह से लेकर के हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, उस मुसव्विर ने जो तस्वीर बनाई, सबके अंगूठे का निशान अलग। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, सारी निशानात को अलग बनाया। एक दूसरे से ये अंगूठे का निशान नहीं मिल सकता है। उस मुसव्विर के क्या कहने, आज तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाता है, उसके लिए इन चीजों की जरूरत है। और वो मुसव्विर कैसा मुसव्विर है मेरे दोस्तों, अगर मैं इसके नुक्ते को और बयान करूं तो बात लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ से बात शुरू किया, हुदल लिन्नास, कुरान इंसानों के लिए हिदायत है। और इंसान ये मजमुआ है जिस्म और रूह का। रूह का ताल्लुक आसमान से, जिस्म का ताल्लुक जमीन से। जिसका ताल्लुक आसमान से है, अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा भी आसमान से उतारा। और जिसका ताल्लुक जमीन से है, अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा भी जमीन से उतारा। हुदल लिन्नास, ये इंसानों के लिए हिदायत है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है कि जब ये इंसानों के लिए हिदायत है तो फिर आज आपस में इंतशार क्यों है? आज कौम के अंदर बिगाड़ क्यों है? आज समाज के अंदर बिगाड़ क्यों है? आज कौम तबाह क्यों हो रही है? आज मुआशरा क्यों बिगड़ रहा है? कुरान तो मौजूद है, ये तो हिदायत के लिए है। कुरान के रहते हुए आज ये बिगाड़ क्यों? कुरान के होते हुए आज ये समाज के अंदर तबाही क्यों? कुरान के होते हुए आज मुआशरे के अंदर तबाही क्यों? मुझे कहने दीजिए, जामिया इशाअतुल कुरान व सुन्नह हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन साहब के इस जलसे दस्तारबंदी के मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा, कुरान करीम ये कल भी किताबे हिदायत थी, ये आज भी किताबे हिदायत है। कल भी ये असर रखता था, आज भी ये असर रखता है। कल भी इसमें तासीर थी, आज भी इसमें तासीर थी। मेरे दोस्तों, बात असल ये है, हमने दामन कुरान को छोड़ दिया, हमने दामन कुरान को छोड़ दिया, हमने साहिबे कुरान के दामन को छोड़ दिया। अगर कुरान के दामन से हम लिपट जाए, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, दामन कुरान से वाबस्ता हो जाइए, ये मुआशरे की तबाही खत्म हो जाएगी। दामन कुरान से वाबस्ता हो जाइए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, दामन कुरान से जिस दिन आप वाबस्ता हो जाएंगे, दामन कुरान से जिस दिन हम वाबस्ता हो जाएंगे, जुल्मत और तारीख की घटा छाव से निकल करके बामे सुरैया तक पहुंच जाएंगे। शर्त ये है कि दामन कुरान से पहले हम वाबस्ता हो जाएं। हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कुरान करीम ये फुरक़ान है, हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज है, खरा और खोटे के दरमियान इम्तियाज है, सच और झूठ के दरमियान इम्तियाज करता है। हक अलहदा है, बातिल अलहदा है, खरा अलहदा है, खोटा अलहदा है, सच अलहदा है, झूठ अलहदा है। ये फुरकान है। कुरान करीम हक और बातिल के दरमियान फुरकान है। मेरे दोस्तों, सच्ची बात यह है, इतना मुनज़्ज़म मजमा बैठा हुआ है और इतना शानदार ये माइक चल रहा है और उलमा की ऐसी तवज्जो है। बाज़ जलसों में मुझे जाने का मौका मिलता है। अभी 4-5 दिन पहले मुमताज आतिफ साहब मेरे साथ थे, भागलपुर एक जलसे में जाना हुआ।
मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी इसका रहा। उस जलसे में कम से कम 25 से 30 हजार का मजमा था। अमीर शरीयत, मौजूदा अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी मद्दजिल्लुल आली भी उस जलसे में तशरीफ लाए थे। 25-30 हजार का मजमा था, लेकिन उस मजमे के दरमियान कोई कैफियत नहीं। 25-30 हजार का मजमा, आधा इधर आधा उधर, आधा उधर आधा इधर, कोई जो है उस मजमे में कोई कैफियत ऐसी महसूस नहीं हुई कि उसमें कुछ बोला जाए। आज मजमा यकीनन यहाँ 25-30 हजार का नहीं है, लेकिन ये मुफ्ती साहब का इखलास है और जिन अहलुल्लाह को इन्होंने बुलाया है, इन अहलुल्लाह की तवज्जो है। स्टेज पर अहलुल्लाह तशरीफ रखते हैं, इनकी तवज्जो नजर आ रही है। जिस सुकून और एहसास से आप बैठे हुए हैं, मैं इसी आवाज के साथ गुफ्तगू करूंगा। पूरे यकीन से मैं कह रहा हूँ, फज्र के अजान तक के मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह कोई तकान भी महसूस नहीं होगी। लेकिन मकसद ये नहीं है कि लंबी तकरीर की जाए, बहुत लंबी तकरीर कर दी जाए। उलमा हमारे मेहमान तशरीफ रखते हैं, आप हजरात तशरीफ रखते हैं, इससे फायदा नहीं। बात मुख्तसर हो और अमल की नीयत हो जाए, अमल का इरादा हो जाए, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि चंद मिनट की गुफ्तगू भी कामयाब है। इरादा अमल का है, जरा हाथ उठाइएगा ना, कितने लोग अमल करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, सारे लोग अमल के लिए तैयार हैं। देखिए ये हुफ्फाज हमारे सामने बैठे हुए। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि कुरान ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। इससे पहले जो आसमानी किताबें आई वो किताबुल्लाह थी, वो कलामुल्लाह नहीं। आगे जरा सा मैं बताऊं, जरा सी इसकी वजाहत 2 मिनट में एक मिसाल के जरिए से करूं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा, मुखिया साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, अख्तर भाई, कोई बच्चे की विलादत हो जाए तो फौरन गारमेंट्स, फौरन कपड़े की दुकान में जाते हैं अल्लामा और क्या कहते हैं कि 0 साइज का एक कपड़ा दे दीजिए। क्या कहते हैं? 0 साइज का कपड़ा दे दीजिए। अच्छा, अब बच्चा 5 साल का हो गया तो फिर उस साइज का कपड़ा, फिर बच्चा 8 साल का हो गया, अब उस साइज का कपड़ा, फिर बच्चा 12 साल का हुआ, अब उस साइज का कपड़ा। आप बताइए कि 12 साल का जो साइज का, जब बच्चा 12 साल का हो गया तो वो 0 साइज का कपड़ा उस बच्चे को आएगा। जब बच्चा 8 साल का हो गया उसे 5 साल के साइज का कपड़ा आएगा, और जब 12 साल का हो गया उसे 8 साल का कपड़ा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, जब वो बच्चा जवान हुआ, जौबन पर वो खड़ा हो गया और वो बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, उसकी उम्र 30 साल हो गई, अब उसके बाद 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, जब तक के वो जिंदा रहेगा उसके कपड़े का वही साइज होगा जो 30 साल की उम्र में जो उसका साइज था। क्या अल्लाह, 30 साल की उम्र में जो उसके कपड़े का साइज था वही साइज 50 साल में भी रहेगा, वही साइज 60 साल में भी रहेगा। क्यों? इसलिए कि अब जो उसकी कद होनी थी अल्लाह के तरफ से, अब वो मुतअय्यन हो गया। अल्लाह के तरफ से जो उसको जसामत मिलनी थी, जो उसके कद व कामत को लिखा हुआ था, वो हो चुका है, अब उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर 5 मीटर का कपड़ा 30 साल की उम्र में 5 मीटर के कपड़े में उसका जुब्बा तैयार हो रहा है, तो 50 साल में भी 5 ही मीटर के कपड़े में तैयार होगा। शर्त यह है कि टेलर ईमानदार। टेलर ईमानदार। हजरत मौलाना खिलाफत साहब तशरीफ रखते हैं, बेहतरीन टेलर, कुर्ते का बेहतरीन टेलर, आलिम। अच्छा चले गए हो? अच्छा अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, हदाकल्लाह। एक हमारे गैर मुस्लिम भाई जो बाहर खड़े हैं, मेरी तकरीर वो सुन रहे हैं, इनके जरिए से उन्होंने मुझे 500 रुपए इनाम भेजा। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए।
अल्लाह उनके जायज मुरादों को पूरी फरमाए। माशाअल्लाह, ये तो हुदल्लिन नासी पर गुफ्तगू ही हो रही थी। माशाअल्लाह, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे मुफ्ती साहब के जलसे में वो तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ आप सामने तशरीफ लाए, आप बैठे, प्रोग्राम को सुने। यहाँ तो अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। इस्लाम ये अमन का मजहब है, भाईचारगी का दर्स दिया जाता है, उखुव्वत का दर्स दिया जाता है, भाईचारगी का दर्स दिया जाता है, अमन का दर्स दिया जाता है। ऐ काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने। मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और लुटने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबां को भी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हिंदू मुस्लिम, ये गंगा जमनी तहजीब हमारे बिरादरान वतन इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारे अकाबिरीन की तरफ से आज हिदायत भी है कि आप मदरसों में कोई प्रोग्राम करें, अपने बिरादरान वतन को भी बुलाएं ताकि वो आपसे करीब आए, वो आपके प्रोग्राम को सुने, मजहब इस्लाम के पैगाम को वो सुने, और जो गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां दूर हो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 50 साल में भी कपड़े का वही साइज होगा जो 30 साल में है। जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने ये कायनात बनाई, इस कायनात को अल्लाह ने जब वजूद बख्शा, कायनात को अल्लाह ने बनाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने शरीयत भेजी, फिर कायनात बड़ी हुई, अल्लाह ने हजरत नूह के जरिए से एक शरीयत भेजी, फिर तकादा बढ़ा, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के जरिए से लिबास भेजा, शरीयत भेजी, तकादा बढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से शरीयत, तकादा बढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से शरीयत और लिबास उतरा। अल्लाह ने तकादे के मुताबिक जो है, अल्लाह ने शरीयत को भेजा, तकादे के मुताबिक जो है लिबास आता रहा। हजरत प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजे खत्मे नबूवत सजा करके, और अल्लाह ने जो शरीयत कुरान के शक्ल में दी, अब सुबह क़यामत तक के यही लिबास चलेगा, यही शरीयत चलेगी। अब इसके बाद और कोई शरीयत नहीं, अब इसके बाद और कोई शायद नहीं, यही वो आखिरी शरीयत है जो क़यामत तक के लिए शरीयत है। और मुझे कहने दीजिए, आप चांद के ऊंचाई पर पहुंच जाएं, आप सूरज के ऊंचाई पर पहुंच जाएं, आप समंदर के सतह पर चले जाएं, आप अफ्रीका के जंगल में चले जाएं, आप सहरा में चले जाएं, आप दुनिया के जिस खित्ते में जाएं, यही शरीयत चलेगी, यही लिबास चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के दूसरे कोने में जाएं तो वहां शरीयत और है, और दुनिया के इस खित्ते में आए तो शरीयत और है। नहीं, बल्कि कायनात के तकाज़े के मुताबिक अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को ताजे खत्मे नबूवत से सरफराज फरमा करके और कुरान करीम को सुबह क़यामत तक के लिए शरीयत बनाकर अल्लाह ने भेज दिया। मेरे दोस्तों, ये बात तो यहाँ से आई, मैंने किताबुल्लाह और कलामुल्लाह पर थोड़ी सी गुफ्तगू की। अब ये जो हुफ़ाज़ हैं इस पर 5 मिनट में गुफ्तगू। अभी माशाअल्लाह देखिए, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, हजरत मुफ्ती साहब ने इसका एहतमाम किया। आमतौर पे मदरसों में दस्तार पगड़ी बांधी जाती है, लेकिन ये जुब्बा नहीं। ये बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस जुब्बे में मलबूस। मैं स्टेज में आते के साथ मैंने मौलाना से कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाअल्लाह, ये आज के दूल्हा है, माशाअल्लाह। और सुनिए, ये तो मुफ्ती साहब ने अपने मदरसे में इस एवार्ड से नवाजा। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर बर्पा होगा, अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा, अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा। वहाँ काला भी होगा, गोरा भी होगा, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, बादशाह भी होगा, फकीर भी होगा, औरा वाले भी होंगे, गिरिडीह वाले भी होंगे, झारखंड वाले भी होंगे, यूपी वाले भी होंगे, महाराष्ट्र वाले भी होंगे, और बेंगलोर वाले भी होंगे। पूरी दुनिया के लोगों का इज्तिमा होगा। अल्लाह वहाँ एक एवार्ड का ऐलान करेगा।
अल्लाह की तरफ से एवार्ड दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से एवार्ड दिया जाएगा जो सही रिवायत से साबित है, सही सनद के साथ मैं उस रिवायत को पेश करूं। इन हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा, इन हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा और नूर का ताज उन्हें अता किया जाएगा, नूर का ताज। अब ये बच्चे कहीं कह पड़े कि हजरत मेहनत हमने की और ताज अब्बा, मेहनत हमने की, मदरसे की सूखी रोटी हमने खाई, मदरसे की दाल हमने खाई, मदरसे की चटाई पे हम सोए और ताज मेरे वालिदैन को। बात क्या है मेरे बेटों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, इतनी जल्दी घबराया नहीं करते बच्चे। वो जो ताज दिया जा रहा है आपके वालिदैन को, जिस ताज से नवाजा जा रहा है, कसम खुदा की वालिदैन को ताज क्यों दिया जा रहा है? हमारे अकाबिर नुक्ता बयान करते हैं हदीस शरीफ की, अकाबिर बयान फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, एक बाप जब अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाने का फैसला करता है, बड़ी मजबूत के साथ, मजबूती के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, एक बाप अगर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का फैसला करता है, इंजीनियर बनाने का फैसला करता, प्रोफेसर बनाने का फैसला करता, एक बाप अपने बेटे को आलिम दीन बनाने का भी फैसला करता है, लेकिन एक बाप जब अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाने का फैसला करता है, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी अपनी जुबान से इरशाद फरमाते हैं कि वो बाप जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाने का फैसला करता है, वो सबसे ज्यादा मुखलिस वो बाप होता है। उसके फैसले में सिर्फ और सिर्फ इखलास होता है। वो फैसला इस बच्चे का नहीं होता है, बल्कि फैसला बाप करता है। कोई बच्चा अपने फैसला नहीं करता कि मैं हाफिज कुरान बनूंगा। हाँ, बच्चा ये फैसला तो करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बच्चा ये फैसला तो करता है मैं इंजीनियर बनूंगा, बच्चा ये फैसला तो करता है कि मैं मास्टर बनूंगा, लेकिन जो बच्चा हाफिज कुरान होता है, इसके हिफ्ज का फैसला बच्चा नहीं करता, उसका बाप करता है। और इखलास पर मबनी वो फैसला होता है। चूंकि समाज में आम तौर पे, समाज में, जिस समाज में हम और आप जीते हैं, उस समाज में एक हाफिज कुरान को यूं ही देखा जाता है। कोई मकाम एक हाफिज कुरान को दुनियावी समाज में नहीं दिया जाता। आलिम दीन की तो एक हैसियत, लेकिन हाफिज को नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाप का ये फैसला 100% इखलास पर मबनी होता है। अल्लाह इसीलिए पहले बाप के लिए फैसला करेगा कि इनके वालिदैन के सर पे नूर का ताज सजाओ। और हाफिज कुरान, यहाँ पर एक बात और छुपी हुई है। अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन स्टेज पर बैठे हुए कि जिस बाप को या जिस को नूर का ताज सजाया जाएगा, वो जन्नत का मुस्तहिक भी होगा, वो जन्नत भी जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह जिसके सर पे नूर का ताज सजा दे, उसके बाद उसके लिए फिर जन्नत का फैसला? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ये बात भी छुपी हुई है कि जब नूर का ताज उसे सजा दिया गया, तो वो जन्नत में उसका दाखिला भी यकीनी हो गया। और सुनिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी बात, हाफिज कुरान से क्या कहेगा अल्लाह? अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा, ए हाफिज कुरान, तुमने अपने सीने में मेरे कलाम को महफूज किया। हाफिज कुरान से अल्लाह कहेगा, तुमने मेरे सीने में, अपने सीने में मेरे कलाम को महफूज किया। तुम इशाअतुल कुरान व सुन्ना में पढ़ते थे। फजर के नमाज के बाद भी तू कुरान पढ़ता था, जोहर के बाद भी तू कुरान पढ़ता था, मगरिब के बाद भी तू कुरान पढ़ता था, तहज्जुद के वक्त भी तू कुरान पढ़ता था। ए हाफिज कुरान, तहज्जुद का वक्त होता था, तेरे सामने कुरान होता था। फजर के बाद तेरे सामने कुरान होता था, नाश्ते के बाद तेरे सामने कुरान, जोहर के बाद तेरे सामने कुरान, मगरिब के बाद तेरे सामने कुरान। तहज्जुद के वक्त जब पूरे औरा के लोग सोए हुए होते थे, इशाअतुल कुरान व सुन्ना में पढ़ने वाला बच्चा उठता था और कुरान करीम की तिलावत करता था। अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा, इशारा करो, तुम कांधे पे हाथ रख दो, तुम नाम ले लो, जिसका नाम लोगे, जिसके कांधे पे हाथ रख दोगे, 10 ऐसे शख्स जिस पे तू हाथ रख दे, जिसके बारे में तू इशारा कर दे, बिला हिसाब व किताब के उसके लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा।
ये वो रिवायत है जो सबसे पक्की और सच्ची सनद के साथ, तादाद तो ज्यादा भी, लेकिन जो सबसे मजबूत सनद है वो 10 लोगों के बारे में हाफिज कुरान से कहा जाएगा कर दे सिफारिश, कर दे सिफारिश, कर दे सिफारिश, तेरी सिफारिश के ऊपर जन्नत का जो है वो फैसला किया जाएगा। ऐ मेरे नौजवानों और ऐ मेरे जिम्मेदार भाइयों, अब जो बात मैं कहना चाहता हूं अगर आपके दिल को लग जाए तो आप लब्बैक कह दीजिएगा। हाफिज कुरान से जब कहा जाएगा करो सिफारिश, तो हाफिज कुरान किसके लिए सिफारिश करेगा, किसके लिए सिफारिश करेगा? हाफिज कुरान सुन लीजिए, शारिहीन हदीस के इशारे से ये बात मिलती है। हाफिज कुरान सबके लिए सिफारिश कर सकता है, सबके लिए सिफारिश कर सकता है। जिसके लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल करेगा। लेकिन एक शख्स के बारे में हाफिज कुरान को रोक दिया जाए, एक शख्स के बारे में हाफिज कुरान को रोक दिया जाएगा। इसके बारे में अगर तू सिफारिश करेगा तेरी सिफारिश कबूल नहीं होगी। वो कौन शख्स है मैं उसे बताऊं, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आज इस मजमे में अगर कोई ऐसा जहन रखने वाला शख्स हो तो आज इस मजमे में तौबा कर ले। हाफिज कुरान से कहा जाएगा तेरी सिफारिश सबके लिए कबूल है, लेकिन उसके लिए तेरी सिफारिश कबूल नहीं होगी जो तुझे एहानत के निगाह से देखता था। तू हाफिज कुरान बनना चाहता था, तू कुरान करीम मदरसे में पढ़ रहा था, तू हिफ्ज कर रहा था, वो एहानत से तेरे बाप को टोकता था। कहां तू लगा दिया है? हिफ्ज करने के लिए लगा दिया है। तू कभी तमस्कुर करता था, तू कभी मजाक उड़ाता था, तू कभी उसको घटिया निगाह से देखता था। जिसने हाफिज कुरान को तमस्कुर से निगाह से देखा, जिसने हाफिज कुरान की इहानत की, जिसने इस तालीम की इहानत की, जिसने इसको खिफत की निगाह से देखा और दुनिया में जिसने इसको हल्का समझा और इसके पीठ पीछे इसका मजाक उड़ाया, अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा उसके लिए तुम्हारी सिफारिश में कबूल नहीं होगी। आज ऐसा होता है, बाज लोग कह देते हैं आपका बच्चा कहाँ पढ़ता कि मदरसे में पढ़ रहा है, इशाअतुल कुरान में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? हाफिज कुरान बन रहा है। बताइए आपको अकल उकल है? अरे हाफिज बन जाएगा तो क्या करेगा? मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने ईमान का खैर मनाइए। कभी इस वजह से जुबान पर यह बात न लाए कि ये कुरान का हाफिज हो रहा है, कुरान पढ़ रहा है। कभी घटिया निगाह से इनको न देखिए मेरे दोस्तों, इज्जत की निगाह से देखिए। अब मैं ये बात कहकर बात को खत्म करता हूँ। जब हाफिज कुरान से सिफारिश के लिए कहा जाएगा, ये अपने वालिद के लिए सिफारिश करेगा, ये अपने दादा के लिए सिफारिश करेगा, ये अपने नाना के लिए सिफारिश करेगा, ये अपनी नानी के लिए सिफारिश करेगा, ये अपनी दादी के लिए सिफारिश करेगा, ये अपने भाई के लिए सिफारिश करेगा। ऐ मेरे दोस्तों, जिस वक्त ये अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेगा उसी वक्त ये उसके लिए भी सिफारिश करेगा जो मदरसे में पढ़ने के जमाने में इस पे मोहब्बत की निगाह डाली होगी, जिसने एक मर्तबा मोहब्बत से इसको देखा होगा, पढ़ने के जमाने में इसको जेब से निकाल करके 500 रुपए दिया होगा, पढ़ने के जमाने में इसकी जरूरत को पूरी किया होगा, पढ़ने के जमाने में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जानता है कि ये मदरसे में पढ़ रहा है, उसको बुला करके सीने से लगाया होगा, उसकी पेशानी को चूमा होगा, उस पे मोहब्बत की निगाह डाला होगा, बवक्त जरूरत गायब उसके जेब में 150 रुपए डाल दिया होगा, मोहतमीम साहब से आकर के कहा होगा, मोहतमीम साहब आपके मदरसे में कितने हाफिज हैं, आपके मदरसे में कितने बच्चे दर्जे हिफ्ज में हैं? 29 बच्चे हाफिज हुए। मोहतमीम साहब एक बच्चे का खर्च मुझसे ले लीजिए। हाफिज कुरान की मोहब्बत में, कुरान करीम की मोहब्बत में जिसने भी हाफिज कुरान का ताबुन किया होगा, मोहब्बत की निगाह इस पे डाली होगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कहेगा, ए अल्लाह ये वो शख्स है जिसने पढ़ने में मेरी मदद किया था, ए अल्लाह ये वो शख्स है जिसने मुझको मोहब्बत की निगाह से देखा था, ए अल्लाह मैं इसके लिए भी सिफारिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान की सिफारिश को अल्लाह कबूल करेगा और उसके लिए भी जन्नत का सामान मुहैया हो जाएगा। मुझे याद आया एक गैर ईमान वाला, जैसे अभी हमारे एक हिंदू भाई ने 500 रुपए इनाम दिया, मुझे इसी पर बात याद आई। उसका नाम था तुराब। क्या नाम था हजरत? तुराब। दिल साहब तशरीफ रखते हैं। तुराब
देखा कि एक मदरसे का तालिबे इल्म चला जा रहा है। तवज्जो सुनिए, 1 मिनट की बात है लेकिन बात बड़ी कीमती। मदरसे का तालिबे इल्म चला जा रहा है, इत्तिफाक से उसके जेब से कलम जो है वो नीचे गिर गया। उसको पता नहीं था कलम नीचे गिरा, वो देख लिया तो उसने कलम उठा करके उस तालिबे इल्म को दे दिया। उसने देखा कि ये किसी तालिबे इल्म का कलम है, नीचे गिर गया, इसको पता नहीं, उठा करके दे दिया। कहा बेटा ये कलम आपका है। बात आई गई, खत्म हो गई। कल कयामत के दिन वो तुराब उसके लिए जन्नत का जब फैसला होगा तो उसके खानदान वाले जो दीगर गैर ईमान वाले हैं वो उनसे मुखातब होकर कहेंगे, अरे तू तो हम लोगों में से था, तू तो हमारे दरमियान रहता था, तू तो हम में से था, तेरे लिए ये कैसे फैसला हो गया? हमारे लिए फैसला कुछ और है और तेरे लिए फैसला कुछ और है। वो कहेगा कि अरे मैं तुम में जरूर था, तुम्हारे दरमियान जरूर रहता था, लेकिन अब मैं तुम में नहीं हूँ, अब मैं तुम में नहीं हूँ। कहा क्या बात हुई? कहा एक तालिबे इल्म जो मदरसे में पढ़ता था उसका कलम गिर गया था, मैंने उसे उठा करके कलम दे दिया था। कलम उठा कर देने की बरकत से इसी जिंदगी में ही मुझे अल्लाह ने हिदायत का फैसला मेरे लिए किया और दुनिया से आने से पहले अल्लाह ने मुझे कलमा नसीब फरमाया। मैं कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हुआ, उसके बाद मेरी रूह परवाज की। अब मैं तुम में से नहीं हूँ, मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, एक हाफिज़े कुरान को वो शख्स कलम उठा करके दिया, अपना कलम, अपना कलम नहीं, अपने पैसे से कलम खरीद करके नहीं दिया, 10 रुपए उसके ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि उसी का कलम उठा करके उसको दिया। अल्लाह की तरफ से इनाम, अल्लाह ने उसे हिदायत के फैसले अल्लाह ने उसके हक में कर दिया, ईमान की नेमत से अल्लाह ने उसे सरफराज कर दिया, जन्नत का फैसला उसके लिए हो गया। अगर आप अपने तरफ से एक हाफिज़े कुरान को बनाने का खर्च दे देंगे, इखलास के साथ दे देंगे कि मेरे तरफ से बच्चा हाफिज बनेगा, मेरे तरफ से 10,000 है, मेरे तरफ से 5,000 है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब एक गैर ईमान वाला उसका कलम उठाकर उसको देता है और उसकी बरकत से अल्लाह उसे ईमान की दौलत से सरफराज कर देता है, तो एक ईमान वाला अगर अपने पैसे से उसको हाफिज कुरान बना देता है, मुझे अल्लाह की जाते आली, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल पर यकीन करते हुए मैं ये कहूंगा, गुनहगार की जुबान से ये बात निकलती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला कर देगा इंशाअल्लाह। कौन है इस मजमे में एक हाफिज़े कुरान का खर्च दे दे पूरे मजमे? नारे तकबीर! जरा खड़े हो जाए, जरा खड़े हो जाए। क्या नाम है? हारून रशीद साहब। कहाँ के हैं जी? कुड़क पनिया। क्या कहने हारून रशीद साहब, आपका नाम इतना उम्दा है। कारे खैर में सबसे पहले हारून रशीद खड़े हो गए। मेरे पास वक्त होता तो मैं हारून रशीद की तारीख बता देता। अरे दुआ कर दीजिए, अल्लाह हमारे हारून भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत के साथ इन्हें रखे। और एक दुआ और कर दीजिए, अकाबिर अहलुल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं और हजरत मुफ्ती साहब खुद वली कामिल है। दुआ कर दीजिए अल्लाह हमारे हारून रशीद साहब को हाजी हारून रशीद बना दे। अरे कह दीजिए आमीन। एक हाफिज़े कुरान बनाने का खर्च सिर्फ 30,000। कितना? मुझे याद है इससे पहले मुफ्ती साहब ने जलसा किया था और मुझ नाचीज को, चूंकि मैं तो हजरत की जूती सीधी करता हूँ, मेरे लिए सआदत की बात है कि मुझे बुला लेते हैं। हजरत ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको आना। उस वक्त एक हाफिज़े कुरान का खर्च मैंने 18,000 रुपए कहा था। मुझे याद 18,000। महंगाई बहुत है, कई साल पहले की बात है। मैंने औसत खर्च निकाला 30,000। सिर्फ एक साल का खर्च 10,000। 10 महीने मदरसे चलते, 1,000 माहाना खर्च तो 10,000। 3 साल में आमतौर पर औसतन एक हाफिज के बनने के लिए 3 साल दरकार है, तो 3 साल का खर्च कितना हुआ? 30,000। और सबसे पहले वो खुश नसीब कौन है? जनाब हारून रशीद साहब। अच्छा, दूसरा कौन है जो एक हाफिज़े कुरान का खर्च दे दे, एक हाफिज़े कुरान की किफालत कर ले? दूसरा खुश नसीब कौन है? दूसरा जियाला कौन है? दूसरा बहादुर कौन है? बोलिए, आवाज दीजिए, नारे तकबीर! ये
तो दिल साहब का कलेजा जो इतने जोर से नारा लगाते हैं, लेकिन जब हाफिज कुरान के लिए कोई अपना नाम पेश करता है तो मेरे कलेजे में भी हिम्मत पैदा हो जाती है। जी क्या नाम बताया? मोहम्मद अमजद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ के अमजद भाई? गिरिडीह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमजद भाई गिरिडीह। एक हाफिज कुरान का खर्च अमजद भाई देंगे। अल्लाह उम्र में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, और दुआ कर दीजिए अल्लाह इन्हें भी हरमैन शरीफैन की जियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें हाजी अमजद बना दे। अरे भाई, हर मोमिन की ख्वाहिश होती है ना कि हरमैन की जियारत हो जाए।